भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जब जग माता मैया तुम्हारी जग माता। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। राधे राधे। तो पहले मैं भगवान जी की लाइट जला दी हूँ। सुबह के 5:30 बजे मैं जगी हूँ, 5:30 नहीं 5 बजे। और 5 बजे जग के मैं पहले मौसम देखूं कैसा है, क्योंकि कभी कभी तो मैं जल्दी जगती हूँ और मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह का मौसम देखने में तो मतलब कितना आनंद आता है। तो मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आज महालक्ष्मी का व्रत है, महालक्ष्मी पूजा है आज, इसलिए जल्दी जग गई हूँ मैं। और मम्मी भी नहीं है घर पे, इसीलिए जल्दी जग गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ बाहर वाला गेट खोलने। यहाँ का भी गेट खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि कैसा है मौसम। और वाकई बहुत ही सुंदर लग रहा है मौसम। जल्दी जग गई हूँ क्योंकि हमारे देवर जी जाएंगे स्कूल, पढ़ाते हैं वो, तो वहाँ जा रहे हैं स्कूल। और उनके लिए जल्दी जल्दी से फिर मुझे लंच भी रेडी करना है और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी करने हैं। और फिर झाड़ू पोछा, मतलब काफ़ी काम करने अकेले हूँ आज, इसीलिए। चलिए फिर किचन में चलते हैं। अब जल्दी से किचन को भी साफ़ करना है। और चलिए पहले भैया को लंच बना के देते हैं। तो हमने भैया को लंच दे दिया है, वो चले गए हैं अपने काम पर और मैं भी लग गई हूँ अपने काम पर। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं सारा काम। अभी तो पहले बर्तन धुल लें, तो सारे बर्तन मैं खाली कर रही हूँ और सारे बर्तन को धोकर पूरा किचन साफ़ कर लेना है हमको।
तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन कितनी साफ़ हो गई है। अब जल्दी जल्दी से मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने। तो यहाँ पे किचन को तो मैंने क्लीन कर दिया। तो यहाँ मैं बाहर झाड़ू मारने आई हूँ। यहाँ पे बालकनी टाइप का बना हुआ है और यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। जब तक मुझे आवाज़ आ रही जैसे कोई आया हो तो मैं वही झांक रही हूँ कि कोई है तो नहीं गेट पर। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। मैंने नहा लिया है और ये देखिए गुड़ की चाशनी है। अब इसका मैं प्रसाद बनाऊंगी, तो आप लोग देखिए कैसे। तो मैं यहाँ पे नहाकर रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैंने यही पहन रखा है, साड़ी पहनूंगी मैं अभी जब पूजा करूँगी। तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे ये खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया है गैस पर। खीर बनाएंगे और यहाँ पे ये है क्या, हाँ, गुड़ की चाशनी है। तो इसका हम लोग माता रानी का भोग बनाएंगे और ये खीर बनाएंगे माता रानी को। और क्या करेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। और मम्मी भी आने वाली हैं, रास्ते में हैं, तो मम्मी भी आ जाएंगी अभी। चलिए बनाते हैं फिर, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आटा रेडी करने के लिए जा रही हूँ। ये मीठा हम लोग बनाएंगे माता रानी को भोग। तो जल्दी जल्दी से आटा मार लेते हैं। मम्मी भी आने वाली हैं, मम्मी के आने से पहले मार लूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन को इसके माता रानी के हम लोग श्रृंगार बनाएंगे, मतलब गहने। तो चलिए बेसन से माता रानी के गहने बनाएंगे, कंगन, गले का और ये सब। तो चूड़ी बनाएंगे। तो पहले हम बेसन को मार लेते हैं। थोड़ी सा बेसन लेना है आप लोगों को। माता रानी का श्रृंगार बनाएंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग कैसे बने हैं, क्योंकि मैं पहली बार ही बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता, मम्मी बनाती है हमेशा। तो मैंने बना लिए हैं माता रानी के गहने। और ये देखिए ये हार है और ये कान के ये 6 बिछियाँ हैं, ये बिंदी है, ये बेंदी है, बेंदी, और ये चूड़ियाँ हैं, ये पायल है और ये अंगूठी है। तो मैंने ये माता रानी के गहने बना लिए हैं
अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से माता रानी का प्रसाद रेडी करने, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और मम्मी अभी तक आई नहीं है, बहुत टाइम हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो अब मैं ये बना रही हूँ। तो आपको कैसे बनाना है, ऐसे करना है, गोल गोल करना है, उसके बाद ऐसे ऐसे, और यहाँ पे अंगूठा लगा देना है। ऐसे बनाने हैं माता रानी के प्रसाद। और ये देखिए मैंने इतने सेक लिए हैं। तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं प्रसाद, जब तक मम्मी आ रही होंगी। तो यहाँ पे माता रानी के लिए प्रसाद रेडी होने वाला है और फिर मम्मी आ जाएंगी, हम लोग पूजा करेंगे। जब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा कर लूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है और फिर और बाकी के बहुत सारे काम करने हैं। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी आ गई हैं, तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ओके। तो अब यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। मैं हाथी महाराज जी के रंग लगा रही हूँ और फिर अपने रंग लगाऊंगी। ओ हाथे नमः नमः, ओम लक्ष्मी नमो नमः, ओम भूर्वास्वा। हमने रंग लगा लिया है पैरों में, ये देखिए। अब हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं और ये मम्मी भी रंग लगा रही हैं बैठ के। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। अब यहाँ हम पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। तो माता रानी के भी रंग लगा दिया है और ये टीका लगा रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं है, तो मैं मम्मी से ही सब पूछ रही थी कि मम्मी अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्योंकि पहली बार मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब पूजा मैंने की है, लेकिन पहली बार आज मैं अपने हाथों से मतलब सब कुछ बनाया है और पहली बार ही पूजा कर रही हूँ। तो अब जो मैंने श्रृंगार बनाए थे माता रानी के लिए, तो वो अब मैं उनको पहना रही हूँ। ये हार है माता रानी का, सब मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। चूड़ी, हार, बिछिया, बिंदी, सब कुछ। तो वही मैं उनको चढ़ा रही हूँ, सब प्रसाद उनका। और फिर मीठा भी रखेंगे। चुनरी पहना रही हूँ मैं माता रानी को अभी। और सब मैं मम्मी से ही पूछ रही थी कि मम्मी अब क्या करना है, जल्दी जल्दी बताना आप। तो वो बता रही थी, वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। और अभी सब प्रसाद चढ़ाएंगे, माता रानी को भोग लगा रहे हैं। ये खीर है, सब सारा भोग रख देंगे माता रानी को। और ये मैं अब फूल चढ़ा रही हूँ। अब माता रानी भूल चूक मैनू माफ़ करे, क्योंकि भूल चूक तो माँ जो होती हैं माफ़ी कर देती हैं। रमणीय स्थान को देखा, इस स्थान की सुंदरता को निहार मायातुर को अपनी दत्त छवि से समग्र दिशाओं में अलौकिक करता हुआ रपाड़ चलम्मा रानी चोल देवी से बोले कि हे चंचल नयनों वाली, तुम्हारे लिए इस सुंदर स्थान पर अपनी सुंदरता में नगर यकारों कानों को लजाने वाला बाग लगाऊंगा। चोल देवी के अत्युत्तम कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया, जिस समय वह उद्यान नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से संपन्न हो फैलने लगा तथा अनेकानेक पक्षियों के कलरव गीत से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर बराह ने प्रवेश किया। वह बराह ऐसा विशाल था कि उसकी गगनचुंबी चोटी मेघ के समान भयंकर कठोर स्वर, चंचल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, कुछ विचार करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से कुछ लाभ हो तथा अपने छूटे हुए राज्य आदि को पुनः प्राप्त कर सकूं और पुत्र, आयु एवं समस्त ऐश्वर्य आदि को देने वाला हो। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे और देवताओं को अत्यंत दुख देने लगे थे, तब इस दिशा को देखकर देवराज इंद्र ने भी यही युक्ति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कही थी। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार थी। नारद जी बोले हैं, हे देवराज, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रत्नागर्भा नाम से प्रचलित
थी। वहाँ के पर्वत रत्नों से परिपूर्ण थे, जहाँ रमणियों के रूप कटाक्ष स्वरों के मंथन से तीनों लोकों को वश में कर लेता था, जहाँ धर्म अधर्म कर्म और मोक्ष की उत्पत्ति होती थी। वह नगर सुंदरता में संसार के लिए आभूषण के समान था। उस निधि के त्राता जय लक्ष्मी माता, जिस घर धारो वासता ही गुण आता, मैया ही गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, जिस तुम बिन याग न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओ माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। तो यहाँ मैंने कथा भी पढ़ ली और पूजा भी कर ली, आरती भी कर ली। अब मैं माता रानी के आशीर्वाद ले रही हूँ। माता रानी सब सुखी रखे। ये देखिए मेरी माँ, महालक्ष्मी पूजा हो गई है मेरी। इस तरीके से मैंने महालक्ष्मी पूजा की। तो जय हो माँ लक्ष्मी की। क्या कर रही हो? ये गंदी बात कर रही हो। तो यहाँ पे अब मैं प्रसाद खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सो हेलो फ्रेंड, मेरी पूजा हो गई है और दोपहर के अब 2 बज रहे हैं। रुक जा। हाँ ओके। मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अरे अच्छे से बोलो, इधर आके बोलो। मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कस के बोलो। मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। घुस जाओ उसी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रुक जा। मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लव यू पापा लिखना। बाय करो।